बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और वो बेसिक नॉलेज क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ यूनिटी से मुराद है 1, और 1 के ऊपर जब रेडिकल साइन लगा के हम 3 लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसका एक दूसरा लिखने का तरीका होता है 1 की पावर 1/3। तो हमने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेना है कि 1 की पावर 1/3 बराबर है x के। x एक नंबर है जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो हमने क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए क्या करना है? दोनों साइड्स पे क्यूब लेना है। जैसे स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है, इसी तरह क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x³ = 1। नेक्स्ट जब हम 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा x³ - 1 = 0। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x³ - 1³ = 0, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब का फार्मूला बनाना है तो हम 1 की पावर 3 लिखेंगे, जिससे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जब हम इसका क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं x - 1 × x² + x + 1 = 0। यहाँ जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं a³ - b³, इसका हवाला आपने लाजमी देना है। इसके बाद हम दोनों टर्म्स को =0 रखेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक तरफ हमें x की वैल्यू मिल रही है 1 और दूसरी तरफ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, जैसे कि मोस्टली मिलती हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद। तो वो है -1 ± (√−3/2)। प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हम इमेजिनरी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आयोटा बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें 3 क्यूब रूट्स मिल रहे हैं यूनिटी के। एक है 1, दूसरा है -1 + (√3/2) और तीसरा है -1 - (√3/2). नेक्स्ट दोनों कम्प्लेक्स रूट को नाम दिए गए हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -1, 8, -27 और 64। यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 64। इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल और दोनों साइड्स पे फिर हम इसका क्यूब लेंगे। तो क्यूब लेने से यहाँ पे आ जाएगा x³ = 64, क्योंकि 1/3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 64 को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो हो जाएगा x³ - 64 = 0। तो यहाँ पे x की पावर 3 है तो 64 को भी हमने इसी टाइप में लेके आना है। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 - 4 की पावर 3 = 0। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है a³ - b³। तो इसको हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x - 4 × x² + 4x + 16 = 0। बाकी जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसका भी हवाला आपने लाजमी देना है। तो दोनों टर्म्स को हम यहाँ पे =0 रखेंगे और यहाँ से हम इसके क्यूब रूट मालूम कर लेंगे। तो एक तरफ हमें x की वैल्यू मिल रही है 4, दूसरी तरफ जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 कम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे 64 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है -4 ± 4 (√−3/2). अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी कि 4 को कॉमन लिया और नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दिया, बल्कि आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और 4 के साथ जो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं वो 1 के हैं। और हमने पढ़ा था एक को हमने ओमेगा का नाम दिया था और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं कि 64 के जो रूट्स हैं वो हैं 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले नंबर पे हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास यूनिटी के 3 रूट्स आ रहे थे उसमें से 1 जो था वो रियल था और जो 2 थे वो कम्प्लेक्स रूट थे। तो जो प्रूव करना है वो है कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब कि अगर एक कम्प्लेक्स रूट का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरे कम्प्लेक्स रूट के इक्वल आ जाता है, और इसी तरह जब हम दूसरे का स्क्वायर लेते हैं तो वो पहले वाले के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे प्लस वाले कम्प्लेक्स रूट को सॉल्व किया गया है, उसका स्क्वायर लिया है और उसको फिर सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -1 - (√−3/2), जबकि हमने जो लिया था वो प्लस वाला था और आंसर में हमारे पास माइनस वाला आया है। और दूसरी तरफ जब हम माइनस वाले का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास लास्ट पे आता है प्लस वाला। तो यहाँ पे हम अगर
एक को माइनस वाले को ओमेगा कह रहे हैं तो फिर ओमेगा स्क्वायर कौन सा होगा, प्लस वाला। और अगर हम प्लस वाले को ओमेगा कह रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर कौन सा होगा, माइनस वाला। अब इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू 1 आता है। तो आइए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों जो क्यूब रूट्स हैं उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है। मल्टीप्लाई की फॉर्म के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्म जो है वो a माइनस बी है और दूसरी a प्लस बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर होगा। तो आयोटा स्क्वायर जो होता है आपको पता है वो इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3/4। तो 4/4 इक्वल टू 1 आ जाता है। तो अब ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आपने एक्सरसाइज में नेक्स्ट यूज़ करना है। तो इससे मज़ीद चीज़ें जो सीखने के लिए मिलती हैं वो ये है कि हमने एक को ओमेगा का नाम दिया था, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर का। तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बनता है ओमेगा क्यूब जो कि इक्वल टू 1 है। इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी जिसमें हमें बताया जा रहा है कि यूनिटी के जो कम्प्लेक्स रूट हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे जो कि है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब हम ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब हम ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए होगा तो दूसरी साइड पे ओमेगा जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमेगा का रेसिप्रोकल है 1/ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है 1/ओमेगा। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें हमें प्रूव करना है कि यूनिटी के अगर क्यूब रूट्स को जमा किया जाए तो इक्वल टू 0 आता है। इट इम्प्लॉयज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इनकी जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे और फिर इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और यहाँ पे आ रहा है 1 - 1/2। तो 1 - 1 भी 0 होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। और मज़ीद ये प्रॉपर्टी जो है वो एक्सरसाइज में कैसे यूज़ होगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। तो अगर हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो हो जाएगा -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप -1 भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी जगह पे आप 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप माइनस ओमेगा यूज़ कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प चाहिए होगी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी हैं, आपने भी इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। यहाँ पावर को हम लास्ट पे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर वाला पोर्शन सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा, और बाकी टर्म जो है वो सेम आ जाएंगी। यहाँ से माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ 2 बचता है, 2 की पावर 7। कैलकुलेटर की मदद से 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 128। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। तो यहाँ से -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर से -3 को कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी जो है पावर वो एज इट इज़ आ जाएगी। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि -1 निकल रही है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, और फिर जब -1 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 1 + 3 की होल पावर 5। तो 4 की पावर 5 आ रही है इधर, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे आ जाता है 1024। नेक्स्ट है पार्ट 3 जिसमें हमारे पास है 9 + 4 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 3। तो यहाँ भी हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं इधर से 4 को कॉमन ले लेना है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1 जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 होल की पावर 3। तो 9 प्लस माइनस -4 और होल की पावर 3 आ जाएगी। 9 - 4 5 की पावर 3, और यहाँ पे आ जाता है 125। इसके बाद है पार्ट 4 जिसमें हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले एक्सप्रेशन में से हमने जो 2 पॉजिटिव टर्म है ना 2 और 2 ओमेगा, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेना है, पीछे बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा,
और जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें से भी हमने जो दो पॉजिटिव टर्म है 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर, इनमें से 3 को कॉमन लेना है, -3 ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 + ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 1 + ओमेगा की जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर, और अगले एक्सप्रेशन में आ जाएगा -3 ओमेगा, और इधर भी 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 ओमेगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर ले, -4 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है और दूसरे एक्सप्रेशन में आ रहा है -6 ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यूब आ जाता है, जो कि इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। इसके बाद है पार्ट 5, और हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि जो कम्प्लेक्स रूट पॉजिटिव वाला है उसको अगर हम ओमेगा कहते हैं, तो नेगेटिव वाला जो कम्प्लेक्स रूट है वो इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ इक्वल टू ओमेगा है, 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम -1 + √-3 की जगह पे लिख सकते हैं 2 ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 6, और दूसरी तरफ जो माइनस वाला कम्प्लेक्स रूट है वो बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो इसका भी जो 2 है नीचे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर से, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी भी पावर आ जाएगी 6। इसके बाद 2 की पावर 6 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 64, और ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी, और दूसरी तरफ जो है 2 की पावर 6 ये भी 64 ही आएगा, और ओमेगा की पावर 2 और 6 आ जाएगा 12। नेक्स्ट स्टेप में हमने 64 को कॉमन ले लेना है, और यहाँ से हमारा काम है कि ओमेगा को एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ 6 जो है ये बनेगा ओमेगा 3 की पावर 2, और जो 12 है वो बनेगा ओमेगा 3 की पावर 4। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और दूसरी तरफ भी 1 की पावर 4 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 × 2। मज़ीद मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाता है 128। नेक्स्ट है पार्ट 9, जिसमें हमारे पास है पहला -1 + k√-3/2 जो कि ओमेगा के बराबर होता है, और जो कम्प्लेक्स रूट माइनस वाला है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है ओमेगा 9 + ओमेगा 18, और ओमेगा को हम क्यूब बनाएंगे ताकि इसको एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 3 की पावर 3 और ओमेगा 3 की पावर 6। तो यहाँ पे 1 की पावर 3 = 1 ही होता है, उधर भी 1 की पावर 6 = 1 ही आ जाएगा। तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट 8, जिसमें हमारे पास ओमेगा की पावर नेगेटिव में है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे ले जाएंगे। तो इसके बाद हमने इसको क्यूब की फॉर्म में लेके आना है। तो 13 को क्यूब की फॉर्म में लाने के लिए हम लिखेंगे ओमेगा डॉट ओमेगा 12, और 17 को क्यूब की फॉर्म में लाने के लिए हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15। ठीक है, अब ओमेगा जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और इसकी होल पावर 4, जो कि मिल के बनती है 12। दूसरी तरफ हम ओमेगा 15 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/ओमेगा, और दूसरी साइड पे बच जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर। अब सेकंड प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि जो कम्प्लेक्स रूट हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1/ओमेगा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, जबकि 1/ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, और 1/ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा। और ये भी हमने पढ़ा है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 3, 4 और 5, जो कि बिल्कुल इनका मेथड सेम है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले दो जो 3 और 4 हैं इनकी राइट हैंड साइड लेंगे और इसको प्रूव करेंगे इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, जबकि जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और उसको सॉल्व करके इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और इसके जो ओमेगा वाले दो एक्सप्रेशन हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं x² + ओमेगा स्क्वायर xy + ओमेगा xy + ओमेगा क्यूब y² आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो आ जाएगा x² ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो y² बच जाएगा, और दोनों टर्म में से xy कॉमन आ जाएगा और पीछे बच जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और
इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको याद हो चुका होगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे -1। इसके बाद कुछ यूँ टर्म बन जाती है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, और ये फार्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव हो जाती है इक्वल टू राइट हैंड साइड की।